उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली के लिए एक फेयर चाइल्ड चार्टर्ड उड़ान थी, जो 13 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना के एंडीज पहाड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना और उसके बाद के जीवन को एंडीज उड़ान आपदा और एंडीज का चमत्कार के रूप में जाना जाता है। दुर्घटना के समय अनुभवहीन सह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डांटे हेक्टर लगुरारा विमान चला रहे थे। उन्होंने गलती से मान लिया कि विमान उत्तर की ओर उड़ान भरने के लिए टर्निंग पॉइंट क्यूरिको को पार कर गया है और उस ओर उतरना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने सैंटियागो डे चिली में पुडाहुएल हवाई अड्डा समझा। वह यह नोटिस करने में विफल रहे कि उपकरण रीडिंग से संकेत मिल रहा था कि वह अभी भी क्यूरिको से 60 से 69 किलोमीटर पूर्व में थे। दृश्य उड़ान की स्थिति हासिल करने के बाद लगुरारा ने पहाड़ देखा और ऊंचाई हासिल करने का असफल प्रयास किया। विमान एक पर्वत श्रृंखला से टकराया, जिससे दोनों पंख और पूंछ शंकु कट गए। धड़ का शेष भाग एक ग्लेशियर से अनुमानित 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे फिसल गया। विमान में 45 यात्री और चालक दल सवार थे, जिसमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के 19 सदस्य, उनके परिवार, समर्थक और दोस्त शामिल थे। चालक दल के 3 सदस्यों और 9 यात्रियों की तुरंत मौत हो गई और कई अन्य लोगों की ठंड और उनकी चोटों की गंभीरता के कारण जल्द ही मौत हो गई। दुर्घटना स्थल पश्चिमी अर्जेंटीना के सुदूर एंडीज पहाड़ों में 3660 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो चिली की सीमा के पूर्व में है। खोज और बचाव विमान ने अगले दिनों में कई बार दुर्घटना स्थल के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन बर्फ के खिलाफ सफेद धड़ को देखने में विफल रहे। 8 दिनों की खोज के बाद खोज प्रयासों को बंद कर दिया गया। दुर्घटना के बाद के 72 दिनों के दौरान जीवित बचे लोगों को उपशून्य तापमान, खुले में रहना, भूखमरी और हिमस्खलन सहित अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 13 और यात्रियों की मौत हो गई। शेष यात्रियों ने जीवित रहने के लिए मरने वालों का मांस खाने का सहारा लिया, ये मानते हुए कि यदि वे मदद नहीं मांगेंगे तो मर जाएंगे। 2 जीवित बचे लोग, नांडो पर्रादो और रॉबर्टो कैनेसा, 12 दिसंबर को पहाड़ों के पार निकल पड़े। विमान के मलबे में मिली सामग्री का उपयोग करते हुए वे दुर्घटना स्थल से 839 मीटर ऊपर 3 दिनों तक 30 से 60 डिग्री ढलान पर चढ़ते हुए माउंट सेलर के शिखर के पश्चिम में 4503 मीटर की रिज पर पहुंचे। वहां से उन्होंने